हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम यू टू माय चैनल बाय अनिल सर। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और आज आप सबको फिर फिजिक्स का वीवीआई न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आए हैं, आंकिक प्रश्न लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आएगा। और जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल बाय अनिल सर को जरूर सब्सक्राइब और प्यार दुलार देने का प्रयास करें। तो चलते हैं सर क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या है। आज का सर फिजिक्स है और फिजिक्स में आपको सर न्यूमेरिकल हम पढ़ाएंगे। 100% सॉल्यूशन की गारंटी है, ट्रिक के साथ, आसान सावधान, हर टॉपिक का महत्वपूर्ण प्रश्न, बेसिक से एडवांस तक। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम बाय अनिल सर है। और चलते हैं क्वेश्चन की ओर से। और ये रहा सर आपका सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है सर, दो बल्ब जिन पर क्रमशः दो बल्ब है सर। पहला बल्ब के बारे में बताया जा रहा सर, उस पर 220 भी 100 वाट लिखा हुआ है। भी का मतलब होता है सर विभवांतर, और विभवांतर भी का मान हमको पता है सर 220 वोल्ट। अब ध्यान देते सर, शक्ति का मान दिया हुआ है। शक्ति का मतलब P सर, और P का मान दिया हुआ है 100 वाट दिया हुआ है। अब बताइए सर, इसका विद्युत धारा निकालेंगे। क्या निकालेंगे सर? विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मतलब होता है सर I, और I बराबर सूत्र होता है सर P बटा में भी होता है। I बराबर सूत्र क्या होता है सर? P बटा में भी। अब ध्यान देते सर P, तो कि P का मान हमको पता है सर 100 वाट। अब V के मान भी पता है सर 220 वोल्ट। 0 से 0, अब 5 दूनी के 10, 11 दूनी के 22, यानी सर आपका आ गया 5 बटा 11 एम्पियर। 5 बटा 11 एम्पियर, ये पहला विद्युत धारा I के मान निकला। आगे चलते हैं सर दूसरा बल्ब। दूसरा बल्ब में, और दूसरा बल्ब में देखते हैं सर क्या लिखा हुआ है। कहता दूसरा बल्ब में लिखा हुआ 220 भी 60 वाट अंकित है। ध्यान देते हैं सर विभवांतर, और विभवांतर भी का मान दिया हुआ है सर 220 वोल्ट। शक्ति का मान दिया हुआ है, शक्ति मतलब P, और P का मान दिया हुआ 60 वाट दिया हुआ। अब यहां से सर निकाल सकते हैं विद्युत धारा। क्या निकालेंगे सर? विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मतलब होता है सर I, और I बराबर सूत्र होगा सर P बटा में भी। अब P के मान क्या है सर? तो P का मान इसमें दिया हुआ है सर 60 वाट, और V का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट। 0 से 0, 3 दूनी के 6, 11 दूनी के 22, यानी आपका आ गया सर 3 बटा 11 एम्पियर। ये आपका दूसरा I के मान निकला सर। अब आगे पढ़ते क्वेश्चन। एक 220 वोल्ट के स्रोत के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाए, स्रोत से ली गई विद्युत धारा का परिमाण की गणना करें। कहता विद्युत धारा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विद्युत धारा। और विद्युत धारा I बराबर सर सूत्र होगा I1 अब प्लस कौची I2। तब पहला I के मान कितना है सर? 5 बटा 11 एम्पियर। तो इसको लिखेंगे सर 5 बटा 11 एम्पियर। अब प्लस दूसरा विद्युत धारा का मान है सर 3 बटा 11 एम्पियर, तो इसको लिखेंगे सर 3 बटा 11 एम्पियर। अब 11 11 का लघुत्तम 11 हो जाएगा सर, ऊपर 5 अब प्लस 3 एम्पियर हो जाएगा। 5 3 हो जाएगा सर 8, अब बटा में 11 एम्पियर। ये आपका विद्युत धारा के मान निकलेगा सर। यानी विद्युत धारा के मान हमको पता हो गया सर 8 बटा 11 एम्पियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। फिर से समझते, पहला बल्ब है, और पहला बल्ब में विभवांतर V का मान 220 वोल्ट दिया हुआ है, शक्ति P का मान 100 वाट दिया हुआ है, विद्युत धारा I बराबर सूत्र होगा P बटा में V। P का मान 100 वाट, V का मान 220 वोल्ट। 0 से 0, 5 दूनी 10, 11 दूनी के 22, 5 बटा 11 एम्पियर। दूसरा बल्ब में विभवांतर V का मान 220 वोल्ट,
शक्ति P के मान 60 वाट, विद्युत धारा I के मान निकालेंगे तो P बटा V होता है सर। P का मान होता है 60 वोल्ट 60 वाट, अब V का मान 220 वोल्ट। जीरो से जीरो कट गया, 3 दूनी के 6 11 दूनी के बाद 3 बटा 11 एम्पियर। अब कहता कुल विद्युत धारा ज्ञात करें, तो कुल विद्युत धारा ज्ञात करने के आई सूत्र होगा I1 प्लस I2। अब देखिए सर 5 बटा 11 एम्पियर प्लस 3 बटा 11 एम्पियर, 11 11 का उत्तम 11, अब 5 प्लस 3 तब 5 3 8 बटा 11 एम्पियर कुल ये विद्युत धारा का मान आंसर होगा सर। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा, और ये क्वेश्चन को सर 1 मिनट के लिए नोट किया जाए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सर आपका रहा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर सर ये रहा है आपका 2। और 2 नंबर क्वेश्चन करा सर, एक कार के हेडलाइट, एक कार का हेडलाइट है जिस पर 12 वोल्ट के बल्ब से होकर, ध्यान दीजिएगा वोल्ट दिया हुआ है, इसका मतलब विभवांतर के मान दिया हुआ, विभवांतर भी का मान दिया हुआ 12 वोल्ट। आगे कहता 10 मिनट तक, समय कितना दिया हुआ है सर, समय कहने का मतलब टी, और टी का मान दिया हुआ सर 10 मिनट। अब ध्यान देते सर, जब भी विद्युत धारा चलती है मिनट घंटा में नहीं चलती है बल्कि सेकेंड में चलती है, तो मिनट को सर हम सेकेंड में बदलेंगे, तो 10 गुने मिनट को बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं, 60 दाहे के 600 सर आपका सेकेंड हो गया। क्या हो गया सर, सेकेंड हो गया। अब चलते हैं 4.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ध्यान देते सर, विद्युत धारा, क्या सर, विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मतलब होता है सर आई, और आई का मान दिया हुआ सर 4 एम्पियर। अब कहता है इतने समय में बल्ब द्वारा कितनी विद्युत ऊर्जा का उपभोग होगा। कहता है विद्युत ऊर्जा कितना आपको खपत होगा जो ज्ञात करना है। तो ध्यान देते हैं सर, हमको निकालना है विद्युत ऊर्जा। क्या निकालना है सर, विद्युत ऊर्जा निकालना है, और विद्युत ऊर्जा का मतलब होता है सर W, और W बराबर सूत्र होता है सर I गुने R गुने T होता है सर। I, या ये भी सूत्र लिख सकते हैं, नहीं तो एक और सूत्र है, क्या सूत्र है, V गुने I गुने T होता है सर। ये भी आप सूत्र लिख सकते हैं, जो अच्छा लगेगा वो आप बना सकते हैं। तो आप W बस सूत्र लिखे सर V गुने I गुने T। अब इसको समझते हैं सर V, तो V के मान हमको पता है सर 12 वोल्ट, यहां पर लिख देंगे सर 12 वोल्ट, गुने I, तो I के मान हमको पता है सर कितना, 4 एम्पियर, इसको लिखेंगे सर 4 एम्पियर, गुने T, तो T के मान भी हमको पता है सर कितना, 600 सेकेंड, तो यहां पर लिखेंगे 600 सेकेंड। अब ध्यान देते सर, इसको गुना करते हैं, 12 में 4 सुना तो 48, गुने 600, W मतलब होता है ऊर्जा या कार्य, कार्य और ऊर्जा का SI मात्रक होता है जूल। क्या होता है सर, जूल होता है। अब ध्यान देते हैं सर, 2 गो सुनना है तो 2 गो सुनना अजूल, 8 में 6 सुना था 8 48 के 8, 8 में 4, 6 में 4 सुना था 6 चौके 24, 24 4 28, 288 पर डबल सुनना जूल निकला। ये भी आप आंसर दे सकते हैं। यदि और दूसरा आंसर चाहिए तो इसको मानक रूप में लिखते हैं सर। मानक रूप में कैसे लिखते हैं, जो ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेंगे सर 2.88, 2 कितना सर 88, गुना 10 के पावर, देखिए यहां 2 सुनना है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 2 सुनना इधर 2 अंक इधर, तो हो गया 4 सुनना, यानी 10 के पावर 4 हो जाएगा सर जूल। ये भी आंसर आपका करेक्ट होगा। दोनों में जो आंसर करे इच्छा जो आप दे सकते हैं। 1 मिनट इसको नोट किया जाए।
चलिए तो देखते हैं सर, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, आप सब नोट कर लिए होंगे। और आगे हम चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर सर ये आपका रहा 3 नंबर। तीन नंबर क्वेश्चन सर आपका ये रहा। और क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सर, जो क्वेश्चन को ध्यान देते क्वेश्चन नंबर 3 करा, यदि 2 कूलाम प्रतिरोध वाले 2 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक से 5 एम्पियर की धारा, ध्यान देते सर, प्रतिरोध का मान दिया हुआ है और प्रतिरोध का मतलब होता है सर आर, और आर का मान दिया हुआ है सर 2 ओम। कहता है 5 एम्पियर की विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मतलब होता है सर आई, और विद्युत धारा आई का मान दिया हुआ है सर 5 एम्पियर, क्योंकि 5.0 है, इसका मतलब सीधा सीधी 5 एम्पियर 30 मिनट तक प्रवाहित होता है। ध्यान देते हैं सर, समय भी हमको पता है और समय टी हमको पता है सर, कितना मिनट सर, 30 मिनट तक। कितना मिनट तक सर, 30 मिनट। अब ये 30 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना करेंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 30 मिनट में कितना सेकेंड होगा, तो 30 मिनट को 60 से गुना करें। अब 6 में 3 सुना तो छोटिया 18 और 2 गो 0, 1800 सेकेंड हो गया। अब कहता है तो विद्युत ऊर्जा की खपत का मान निकालें। सर विद्युत ऊर्जा निकालना, क्या निकालना है सर, विद्युत ऊर्जा निकालना। और विद्युत ऊर्जा का मतलब होता है सर डब्लू, क्योंकि कार्य का भी एसआई मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का भी एसआई मात्रक जूल होता है। इसका मतलब ऊर्जा को भी डब्ल्यू से सूचित करते हैं और कार्य को भी डब्ल्यू सूचित करते हैं। और डब्ल्यू बराबर सूत्र अभी तुरंत बताएं सर, भी गुने आई गुने टी होता है सर। अब देखिए भी, तो भी के मान हमको पता है सर, या आप ये भी लगा सकते हैं, तो भी गुने आई, तो यहां पर आर दे ले सर, भी के मान हमको पता नहीं है, तो ये सूत्र नहीं बैठेगा। तो जब ये सूत्र नहीं बैठेगा सर, तब क्या लगाएंगे, तो भी डब्ल्यू बराबर सूत्र होता है आई स्क्वायर अगुने आर अगुने टी होता है, दूसरा सूत्र सर। तो ये सूत्र से हम बना लेंगे। तो आई स्क्वायर मतलब आई के मान कितना एम्पियर है, 5 एम्पियर है, तो यहां पर लिख सकते हैं सर 5 एम्पियर अगुने 5 एम्पियर अगुने आर, आर के मान हमको पता है सर के ओम, 2 ओम पता है, यहां पर लिखेंगे सर 2 ओम अगुने टी, टी के मान भी हमको पता है, कितना सेकेंड सर, 1800 सेकेंड हमको पता है, लिखेंगे 1800 सेकेंड। अब ध्यान देते हैं सर, 5 में 5 गुना 5 25, अब 25 में 2 सुना तो 25 दूनी 50 अगुने 1800। कार्य के एसआई मात्रक होता है जूल, कार्य के एसआई मात्रक क्या होता है सर, जूल होता है। 18 में 5 होता है, 18 5 90, 1 शून्य 2 शून्य, तो हो गया आपका 3 शून्य, इतना जूल हो गया सर। अब इसको क्या लिखेंगे मानक रूप में, ये भी आप आंसर दे सकते हैं, ये पहला आंसर आप दे सकते हैं। यदि इसको मानक रूप में लिख के आंसर देते हैं तो कैसे लिखेंगे, तो सिर्फ 9 है, तो 9 अगुने 10 के पावर के गो 0, 1 2 3 4, तो 10 के पावर लिख देंगे सर 4 जूल। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो दोनों में से कोई एक आंसर आप लिख सकते हैं। चलिए, समझ में आ रहा है तो कमेंट में दिल बना के भेजे, यदि नहीं समझ में आ रहा है, जितना नंबर क्वेश्चन समझ में आता है कमेंट में आप जरूर बताएं कि सर 2 नंबर या 3 नंबर क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आ रहा, तो हम बताने का प्रयास करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था,
आप नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। क्वेश्चन नंबर सर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा सर। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सर, जो ध्यान देते हैं, कहता 220 भी पर एक बल्ब 25 घंटा में, ध्यान देते सर, विभवांतर का मान, विभवांतर भी का मान सर हमको दिया हुआ है 220 वोल्ट, समय दिया हुआ है सर 25 घंटा, ऊर्जा का मान दिया हुआ है सर W का मान, ऊर्जा मतलब W, और W का मान दिया हुआ है सर 1 यूनिट। कितना दिया हुआ है सर? 1 यूनिट दिया हुआ है, 1 यूनिट दिया हुआ है। अब 1 यूनिट का मतलब होता है सर 1000 जूल, या लिख सकते हैं सर इसको आप 1000 वाट। अब समझते हैं सर इसको कि सबसे पहला नंबर कहता है 1 यूनिट ऊर्जा का उपभोग करता है, इसकी शक्ति ज्ञात करें। पहले कौन ज्ञात करना सर? शक्ति ज्ञात करना। चलिए शक्ति ज्ञात करते हैं। सबसे पहला नंबर सर शक्ति ज्ञात करें। शक्ति मतलब P, और P बराबर सूत्र होता है सर W बटा में T। देखते हैं सर, P बराबर सूत्र होता है W बटा में T, और W के मान दिया हुआ है 1000 जूल। अब बटा में T का मान दिया हुआ सर 25 घंटा। काटेंगे सर, 25 चौके 100 40, और शक्ति का SI मात्रक होता है सर वाट, यानी 40 वाट आपका करेक्ट आंसर हो जाए। अब प्रश्न बनता है सर तथा प्रतिरोध निकाले। अब आगे क्या कर रहा है सर? प्रतिरोध निकाले। प्रतिरोध का मतलब होता है सर R ज्ञात करना, और R को निकालने के लिए क्या करेंगे? P बराबर सूत्र होता है V² बटा में R होता है। तो बताइए R बराबर सूत्र निकालेंगे तो V² ऊपर हो जाएगा और P का मान नीचे हो जाएगा। V², तो V का मान हमको पता है सर कितना? 220 वोल्ट हमको पता है। इसको लिख सकते हैं 220 भी गुने 220 भी। अब बटा में आपका P का मान, तो P का मान हम निकाल चुके हैं सर। शक्ति P का मान निकाले कितना वाट? 40 वाट निकाले हैं, तो यहां पर लिख देंगे सर 40 वाट। अब ध्यान देते इसको काटते हैं सर, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 2 दूनी के 4, 11 दूनी के 22, ये 2 से कट जाएगा, 11 दूनी के 22, 1 0, यानी यहां पर बच गया सर 110 गुने 11। 11 में 11 से गुना करेंगे सर, 11 के स्क्वायर होता है 121, आपका 0 है तो 0 लिख देंगे। और R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, और प्रतिरोध का SI मात्रक होता है ओम, यानी 1210 ओम आपका ये करेक्ट आंसर होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, और ये 4 नंबर क्वेश्चन नोट किया जाए। 1 मिनट के लिए समय है। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, और आगे मैं बढ़ता हूं सर क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 सर आपका ये रहा।
क्वेश्चन नंबर 5 सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शांति से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है सर, एक विद्युत हीटर 220 भी, ध्यान देते सर, विभवांतर के मान, विभवांतर भी का मान दिया हुआ है सर 220 वोल्ट। अब समझते आगे कि स्रोत से 10 एम्पियर की धारा लेता है, ध्यान देते सर, धारा लेता है, धारा का मतलब सर आई, और आई का मान दिया हुआ है सर 10 एम्पियर। यदि प्रतिदिन इस विद्युत हीटर का उपयोग 5 घंटा तक किया जाए, समय देखते हैं सर, प्रत्येक दिन समय टी का मान है सर 5 घंटा उपयोग करते हैं, 30 दिन में कितना खर्च आएगा, ध्यान दीजिएगा। 5 घंटा एक दिन में उपयोग करते हैं, ऐसा ऐसा के दिन तक करते हैं सर, 30 दिन तक करते हैं, के दिन तक, 30 दिन तक, यानी कि 30 में 5 से गुणा कीजिएगा तो 30 बचे 150 घंटा टोटल उपयोग किए सर। अब कहता है एक यूनिट का मूल्य 3 रुपया है, ध्यान देते सर, एक यूनिट का खर्च, एक यूनिट का खर्च है सर मेरे पास के रुपया, 3 रुपया। कहता है एक यूनिट जब बिल उठेगा बिजली बिल तो 3 रुपया देना पड़ता है, तो बताइए कि टोटल खर्च आपको कितना देना पड़ेगा। तो निकालते हैं सर विद्युत ऊर्जा, और ऊर्जा मतलब होता है सर W, और W बराबर सूत्र होता है सर V गुने I गुने T होता है। अब देखते हैं सर V, तो V के मान हमको पता है सर 220 वोल्ट, अगुने I के मान भी पता है सर 10 एम्पियर, अगुने T के मान भी हमको पता है कितना घंटा सर 150 घंटा, तो यहां पर लिख देंगे सर 150 घंटा H। अब इसको गुना करते हैं सर, तब 2200 में 10 से गुना करेंगे तब हो जाएगा 2200, अगुने हो जाएगा 150। अब बताइए W मतलब कार्ज, कार्ज के SI मात्रक क्या होता है सर, जो प्रश्न में यहां पर आ गया कौची सर KWH, किलोवाट घंटा, विद्युत ऊर्जा को कौची में मापते सर KWH में, विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक होता है KWH, किलोवाट घंटा। तो ये हो गया किलोवाट घंटा में सर। अब 2 शून्य 1 शून्य, तो आपका हो गया 3 शून्य। अब 22 में 15 से गुना कर देंगे सर, तब 22 में 15 शून्य, तब 22 है के 220, अब 22 पचे दो होटल से 0 2 1 3 2 1 3, 330 हो गया सर। यानी यहां पर लिखेंगे सर 330 KWH, नहीं KWH नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे सर, ये जूल में आएगा, कोचिंग में आएगा सर आपका आंसर, ये जूल में देगा, तो यहां पर लिखेंगे जूल, यहां भी लिखेंगे जूल। अब देखिए सर इसको जूल के हमको KWH में बदलना, अब जूल को KWH में बदलने के लिए क्या करते हैं सर, 1000 से भागा देते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब ये आ गया सर 330 KWH। अब 330 KWH का मतलब क्या होता है, जो हम आपको समझा रहे हैं, 1 KWH यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है, तो 330 KWH बराबर हो जाएगा 330 यूनिट। अब समझिए इस बात को, 1 यूनिट का खर्च पड़ रहा है सर 3 रुपया, यहां पर लिखेंगे सर 1 यूनिट बराबर के रुपया सर 3 रुपया। अब कितना यूनिट का दाम निकालना है सर, 330 यूनिट का दाम निकालना है भैया, तब 330 में 3 रुपया से गुना कर देंगे सर, नहीं निकलेगा, 1 यूनिट का दाम 3 रुपया, तब 330 यूनिट के दाम निकालना है, तब 3 रुपया से गुना करेंगे, 33 या 99, अपर एगो 0, यानी 990 रुपया 1 महीना में आपको भरना पड़ेगा, तभी आप लाइन जला सकते हैं, अन्यथा अनहार में रहना पड़ेगा। तो चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर था सर 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो ये आप नोट कर लीजिए, 1 मिनट का समय।
चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 के बाद सर क्वेश्चन नंबर सर आपका ये रहा 6, और 6 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है सर, ध्यान से देखते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन कहता है एक 4 kW, ध्यान दीजिएगा, kW मतलब किलोवाट, कौन सी सर, किलोवाट, इसका मतलब शक्ति का मान दिया हुआ है, शक्ति P का मान दिया हुआ सर 4 किलोवाट, और किलोवाट को वाट में बदलने के लिए सर 1000 से गुना करते हैं, यानी आपका हो जाएगा सर 4000 वाट। अब ध्यान देते हैं सर 220 भी विद्युत हीटर के लिए समझते हैं सर, विभवांतर के मान, विभवांतर का मतलब होता है भी, और भी का मान दिया हुआ सर 220 वोल्ट। निम्नलिखित की गणना करें, कुछ गणना करना है। पहला नंबर धारा, पहले कुछ याद करना है सर, विद्युत धारा या कह सकते हैं धारा, धारा का मतलब होता है सर आई, और आई बराबर सूत्र होता है सर P बटा V। अब देखिए सर P के मान हमको पता है सर, कितना सर 4000 वाट, अब V के मान भी हमको पता है सर 220 वोल्ट, 0 से 0 कट जाएगा सर, 400 के आधा 200, अब 22 के आधा 11, यानी सर 200 अब बटा में 11 विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर, और नहीं तो 11 में 200 से भागा दे देंगे सर, 11 में 200 से भागा दे देंगे, दशमलव में जो आएगा वो भी आंसर सही होगा। चलिए आगे कहता है प्रतिरोध, कुछ याद करना सर, प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब होता है सर आर ज्ञात करना, और सर एगो सूत्र आपको पढ़ाए होंगे, P बराबर सूत्र होता है V² बटा में R, तो R बराबर सूत्र हो जाएगा सर V² बटा में P, क्या होगा सर, R बराबर सूत्र हो जाएगा V² बटा में P। अब ध्यान देते हैं सर V², तो V का मान कितना वोल्ट है, 220 वोल्ट है, इसको लिखेंगे सर 220 वोल्ट गुने 220 वोल्ट, अब बटा में P, P के मान हमको पता है सर कितना सर 4000 वाट, तब लिखेंगे 4000 वाट, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 दूनी के 40, 11 दूनी के 22, 10 दूनी के 20, 11 दूनी के 22, कट गया सर। अब देखते हैं सर 11 में 11 से गुना करेंगे, तो 11 गुने 11 121, अब बटा में 10, अब 10 से भागा देंगे सर तब 12.1, और आर का मतलब होता है सर प्रतिरोध, और प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है शंकर भगवान के पिंडा, यानी ओम होता है सर, ये आपका आंसर होगा। अब आगे कहता है 2 घंटा में उपयोग किया गया है, समय के घंटा सर 2 घंटा, ध्यान देते सर। अब समय हमको पता चला सर कि समय मेरे पास है 2 घंटा, अब बताइए यहां पर सर 1 घंटा में 400 वाट, 4 किलोवाट है ना सर, P के मान सर जो शक्ति दिया हुआ है, शक्ति का मान P का मान दिया हुआ है सर, कितना दिया हुआ है 4 kW। अब बताइए सर जब 4 किलोवाट दिया हुआ तो कहता ऊर्जा के मान ज्ञात करें, ऊर्जा का मतलब सर W, और W बराबर सूत्र होगा सर P गुने T, और P का मान हमको पता है सर 4 किलोवाट, गुने T का मान पता है सर 4 घंटा, 2 घंटा सर, 4 घंटा नहीं 2 घंटा दिया हुआ, तो 4 में 2 सुना तो 4 दूनी के 8, किलोवाट घंटा कुछ हो गया सर किलोवाट घंटा। अब आगे पढ़ते हैं सर, अब 8 किलोवाट घंटा कहने का मतलब सर 8 यूनिट, के यूनिट सर 8 यूनिट हो गया। अब देखिए 1 यूनिट तथा उस ऊर्जा के लिए प्रति यूनिट 3 रुपया की दर से, 1 यूनिट का दाम 3 रुपया है सर, तो कहता भुगतान की रकम ज्ञात करें, तो 8 यूनिट में के रुपया लगेगा सर, तो 8 यूनिट में सर 3 रुपया से गुना करेंगे, 8 तिया के 24 रुपया लगेगा सर खर्चा। पहला आंसर, दूसरा आंसर, और ये आपका तीसरा आंसर हो गया।
उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्वेश्चन को नोट किया जाए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 और 7 नंबर क्वेश्चन क्या है सर, जो ध्यान देते हैं। पहला नंबर एक सूत्र इसमें देख लेते हैं सर। आई बराबर सूत्र होता है सर क्यू बटा में टी होता है। अब समझते क्वेश्चन, एक परिपथ में लगा ए मीटर का पठन 2.5 एम्पियर। एम्पियर मतलब विद्युत धारा के मान दिया हुआ है। विद्युत धारा का मतलब आई, और आई का मान दिया हुआ है सर 2.5 एम्पियर। परिपथ में 12 सी आवेश प्रवाहित होने पर कितना समय लगेगा? आवेश दिया हुआ है सर। आवेश का मतलब होता है सर Q, और Q के मान दिया हुआ सर 12 सी का मतलब होता है सर कुलाम। आवेश का ऐसा ही मात्रक कुलाम होता है, इसलिए सी दिया हुआ। कहता कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है महाशय। समय का मतलब टी होता है। अब यहां से सूत्र देखते हैं। जब आई बराबर सूत्र होता है Q बटा टी, तो टी बराबर सूत्र होगा Q ऊपर, आई कहां हो जाएगा नीचे। यानी टी बराबर सूत्र लिख सकते हैं सर Q ऊपर और आई कहां नीचे। और Q के मान हमको पता है सर कितना 12 सी, और आई के मान भी पता है सर 2.5 एम्पियर। अब समझते हैं, ये दशमलव हटाएंगे सर तो ऊपर 10, ये दशमलव के बदला में 1 होता है, और जितना अंक होता है उतना जीरो बैठाया जाता है। तो 1 अंक है तो 1 जीरो देंगे सर। अब ऊपर आपके पास क्या बचा 12 गुने 10 अब बटा में 25, तब बचे 25 और 2 बचे 10, 12 दूनी के 24 अब बटा में 5, 12 दूनी के 24 अब बटा में 5। अब 5 से 24 से भागा देंगे सर, तब 5 चौके 20, दशमलव तो 0, अब 5 40, 4.8। टी मतलब समय, समय कैसा ही मात्रक होता है सेकेंड, यानी 4.8 सेकेंड आपका पूरा समय लगेगा सर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 7। 1 मिनट का समय नोट कर लीजिए। चलिए सर, और ये 7 के बाद चलते हैं सर 8 नंबर। और 8 नंबर क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं सर। यदि एक बल्ब से 2 मिनट तक, ध्यान देते सर, आई बराबर सूत्र अभी तुरंत बताएं सर, क्यू अब बटा में टी अभी तुरंत बताएं। 2 मिनट समय लगता है, समय लगता है सर 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब सर 2 गुने 60, 60 दूनी के 120 सेकेंड लगता है। कहता 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, विद्युत धारा। विद्युत धारा आई, और आई का मान दिया हुआ है सर 3 एम्पियर। तो उसमें
कितना आवेश प्रवाहित होगा। आवेश पूछ रहा है सर, क्या पूछ रहा है? आवेश पूछ रहा है। आवेश का मतलब होता है सर क्यू। अब बताइए आई बराबर सूत्र होता है क्यू बटा में टी, तो क्यू बराबर सूत्र होगा आई गुने टी। कैसे गुना करेंगे सर? यानी क्यू बराबर सूत्र बन गया सर आई गुने टी। अब आई के मान हमको पता है सर, आई के मान कितना पता है सर? 3 एम्पियर। तो यहां पर लिखेंगे सर 3 एम्पियर गुने टी। टी के मान हमको पता है सर 120 सेकेंड, यहां पर लिखेंगे सर 120 सेकेंड। 12 में 3 सुनाता है, 12 तिया 36, 360। और आवेश का एसआई मात्रक गुलाम होता है, यानी सी होता है 360 सी। आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये रहा सर आपका 8 नंबर क्वेश्चन, इसको नोट किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। 8 के बाद सर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर सर आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। ये रहा सर आपका 9 नंबर क्वेश्चन। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा जो सुनिएगा सर। यदि 40 ओम के प्रतिरोधक से, 40 ओम है सर, प्रतिरोध का मान दिया हुआ है। प्रतिरोध का मतलब होता है सर आर, और आर का मान दिया हुआ है सर 40 ओम। 1.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती, विद्युत धारा के मान। किसका मान सर? विद्युत धारा का मान। और विद्युत धारा आई का मान दिया हुआ है सर 1.5 एम्पीयर। तो कितनी विद्युत शक्ति की खपत हो रही, शक्ति ज्ञात करना। अब ध्यान देते सर ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से सूत्र होता है सर V बराबर I इंटू आर। अब R बराबर सूत्र नहीं होगा सर V बटा में I, होगा कि नहीं सर? R बराबर सूत्र होगा सर V बटा में कौची I। अब ध्यान देते हैं सर, तो हमको यहां पर पता क्या करना है, ये हमको V निकालना नहीं है, हमको निकालना था सर V। तब V बराबर सूत्र होता है I इंटू आर। अब देखिए सर I, तो I के मान दिया हुआ 1.5 एम्पियर गुने आर, आर के मान पता है सर 40 ओम। दशमलव हटाएंगे नीचे 10, 10 चौके 40, अब 15 चौके 60, आपका हो गया 15 चौके 60 वोल्ट हो गया सर। अब देखिए सर V के मान हमको पता हो गया सर 60 वोल्ट। कितना निकाले सर? 60 वोल्ट निकाले। अब समझने की प्रयास कीजिए सर, अब विद्युत शक्ति निकालना है। क्या निकालना है सर? विद्युत शक्ति निकालना। अब विद्युत शक्ति मतलब P होता है सर, और P बराबर सूत्र होता है V गुने I। P बराबर सूत्र क्या होता है सर? V गुने I होता है। और V का मान दिया हुआ है सर 60 वोल्ट गुने I, और I के मान भी हमको पता है सर 1.5 एम्पियर। यहां पर लिखेंगे सर 1.5 एम्पियर। दशमलव हटाएंगे नीचे 10, काटेंगे सर तो 10 छक 60, हिया 6 गुने 15, तब 15 छक हो गया सर 90। अब शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, यानी 90 वाट आंसर हो गया सर करेक्ट आंसर। तो ये था सर आपका क्वेश्चन नंबर 9, इसको नोट किया जाए।
चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था सर। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है और अंत का क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इसको शांति से देखने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है सर, एक टॉर्च के बल्ब पर 2.5 वोल्ट, ध्यान देते सर, विभवांतर का मान दिया हुआ, विभवांतर भी का मान दिया हुआ है 2.5 वोल्ट। आगे क्या कहता है जो ध्यान देते हैं, पीछे जाके देख तो बउआ ठीक, पीछे आके देख के बउआ ठीक हो, हमारे पीछे जाके देख तो बउआ। देखते हैं सर, भी का मान 2.5 वोल्ट दिया हुआ है, 500 मेगा एम्पियर लिखा हुआ है सर। इसका मतलब विद्युत धारा का मान दिया हुआ है, विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मतलब होता है सर आई, और आई का मान दिया हुआ है सर 500 मेगा एम्पियर। इन मेगा एम्पियर को एम्पियर में बदलने के लिए सर 1000 से भागा देते हैं, काटेंगे सर तब 5 दूनी 10, यानी 1/2 एम्पियर आया सर आपके पास। अब कहता है बल्ब का प्रतिरोध और शक्ति निकाले। पहले सर प्रतिरोध निकालना, पहले क्या निकालना है सर, प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मतलब होता है सर आर, और आर बराबर सूत्र होता है सर भी बटा आई। आर बराबर सूत्र क्या होता है सर, भी बटा आई। अब ध्यान देते सर भी, तो भी का मान हमको पता है सर 2.5 वोल्ट, अब बटा में आई, आई के मान हमको पता है सर 1/2। अब देखिए सर 2.5, आई 2 चला जाएगा ऊपर, 1 हो जाएगा नीचे, दशमलव हटाएंगे तो 0, काटेंगे सर तो 2 पचे 10, अब 5 पचे 25, यानी आपका सर 5 आ गया। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, यानी 5 ओम आपका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं सर, हमको निकालना है शक्ति। क्या निकालना है सर, शक्ति निकालना, शक्ति P निकालना, और P बराबर सूत्र होता है सर भी गुने आई। P बराबर सूत्र क्या होता है सर, भी गुने आई होता है। अब देखिए भी गुने आई होता है, तो भी का मान कितना है सर 2.5 वोल्ट है, अगुने आई, आई के मान हमको पता है सर 1/2 एम्पियर, इसको लिखेंगे सर 1/2 एम्पियर। अब दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 हो गया सर। अब देखिए ऊपर 25 और नीचे 10 दूनी के 20। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए, P बराबर निकाल दिए भी गुने आई, और P बराबर भी सूत्र निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, अब ये आपको निकाल के लाना है सर, यहां से ध्यान दीजिए। W बराबर P बराबर सूत्र होता है भी गुने आई, एगो P बराबर सूत्र होता है सर W बटा T, एगो P बराबर सूत्र होता है V² बटा में R। ये आपको सोचना है सर कि कौन सा सूत्र लगाए। देखिए तो P बराबर सूत्र V² बटा में R लगाते हैं, तो V का मान है सर 2.5 वोल्ट, अगुने 2.5 वोल्ट, अब बटा में R, R के मान अभी तुरंत निकालें सर कितना 5 ओम, यहां लिख सकते हैं 5 ओम। दशमलव हटाएंगे नीचे 10, ई दशमलव हटाएंगे नीचे 10, काटेंगे सर 5 पचे 25, अब 5 दूनी के 10, 2 पचे 10, इससे भी निकाल सकते। तो आपको ये काम हम छोड़ रहे हैं सर, आपके ऊपर ये काम छोड़ रहे हैं। और क्या काम छोड़ रहे हैं सर, जो ध्यान दीजिएगा, ये आपको शक्ति P के मान आपको निकालना है। तीनों में कोई सूत्र से आपको P के मान आपको ज्ञात करना है, और कमेंट में बताना है कितना आंसर आता है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो आप सब नोट कर लिए, उम्मीद करेंगे कोई से बना सकते हैं, जो सूत्र आपको अच्छा लगे वो सूत्र बना सकते हैं। बता देते हैं, आप बना भी लीजिएगा। P बराबर सूत्र होता है भी गुने आई,
तो भी के मान कितना सर 2.5 वोल्ट है, तो लिखेंगे 2.5 वोल्ट। गुने आई के मान हमको पता सर 1/2 एम्पियर, यहां पर लिखेंगे सर 1/2 एम्पियर। दशमलव हटाएंगे नीचे 10, ऊपर हो गया सर 25 और नीचे 10 दूनी के 20, 20 में भागा देंगे सर 2 नहीं 1 मत लगेगा सर 1.5। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, यानी 1.5 वाट होगा सर। और आप सबसे जरूर चाहेंगे कि ये आपका फिजिक्स का वीवीआई न्यूमेरिकल का जो क्लास 10th में भी पूछता है, 9th में पूछता है, इंटर में भी पूछता है और कंपटीशन लेवल में भी पूछता है। और आप सबके बीच ये वीवीआई 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आए थे और मैं आप सबसे आज विदा लेने के लिए चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।